आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो हम लोग काफ़ी दिन से पढ़ाई को छोड़ दिए थे बीच में कुछ काम की वजह से। तो चलिए हम लोग आज से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से समझते हुए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछले वाले टॉपिक को थोड़ा सा समझ के आगे चलने की कोशिश करते हैं। हमारा पिछला जो टॉपिक था पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में, इसको हम लोग शॉर्टकट समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो था मे, माइट और कैन की बात कही गई थी। मे का प्रयोग आपको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में कहा गया है, माइट का प्रयोग आपको वीक पॉसिबिलिटी में कहा गया है और कैन का प्रयोग यूनिवर्सली एप्लीकेबल में कहा गया है। जिसका स्ट्रांग पॉसिबिलिटी यानी कि मजबूत संभावना किसी बात की होगी वहाँ पे हम मे यूज करेंगे, जहाँ पे कमज़ोर संभावना दिखा रहा हो वहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे, और जहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबल यानी कि कहा जाए कि वो बात पहले से, जैसे हम कहें कि सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं पश्चिम में जाकर डूबते हैं, ये हमारी बात जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी समझ लिए थे। हम जब इसके एग्जाम्पल को समझ लिए थे तो आगे चलने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एबिलिटी एंड कैपेसिटी का। ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी एंड कैपेसिटी का। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता होता है। यह जो होगा मेंटल और फिजिकल कैटेगराइज में होगा। मेंटल कहने का मतलब यहाँ पे धातु नहीं समझिएगा। मेंटल मतलब ये हुआ कि आपके माइंड से जो वर्क किया जाएगा वो उसे आप मेंटल कहेंगे, और फिजिकल जो आप बॉडी से वर्क को करते हैं वो आपका फिजिकल हो गया। तो एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे कैन और कुड की बात कही गई है। एबिलिटी जो होता है वह कैन और कुड में यूज किया जाता है। कैन जो होगा वह प्रेजेंट एबिलिटी में होगा। कैन का प्रयोग कहाँ पे होगा, प्रेजेंट एबिलिटी में होगा, और कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी में होगा। अगर हम इस दोनों को कायदे से समझने की कोशिश करें तो यह जो होगा नेचुरल एबिलिटी होगा, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी में होगा, नॉट स्पेशल इफर्ट। कोई स्पेशल इफर्ट नहीं है, यह नेचुरल एबिलिटी में होगी, नेचुरल योग्यता में इस चीज़ को हम लोग यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमें एक रूल और देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को कभी भी HMR वज वर्ग के साथ अगर एबल टू के साथ V1 दिखे, HMR वज वर्ग के साथ एबल टू के साथ वर्ब अगर V1 दिखे, यह आपका स्पेशल एफर्ट आर रिक्वायर्ड को बताएगा। ये जो आपका स्पेशल एफर्ट होगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको माइंड में मतलब कि दिमाग में रखना है कि अगर HMR के साथ एबल टू लगा है तो वहाँ पे हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक इन 3, आई कैन स्पीक इन 3। अगर हम कैन के बाद की कोशिश करें तो कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट एबिलिटी में करते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी में करते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 लैंग्वेज की देखने की कोशिश करें तो 3 लैंग्वेज कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को एक ही लैंग्वेज आएगा, उसको 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज हमें दिख रहा है ये तो नेचुरल है, हमें भी 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है, आपको भी आती होगी, या किसी भी व्यक्ति को आ सकती है। तो जब ये नेचुरल एफर्ट को दिखा रहा है तो वहाँ पे हम कैन यूज किए हैं। और अगर हम इस टेंस की बात करने की कोशिश करें तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, व्हेन राज वाज यंग, जब राज जवान था। अगर इसका हम हिंदी बनाने की कोशिश करें तो कर सकते हैं व्हेन राज वाज यंग, जब राज जवान था, ही डैश होगा, ही कुड सन होगा ना, श्योर वेरी फास्ट, ही कुड
श्योर वेरी फास्ट। कह रहा है कि जब राजा सन होगा, यहाँ पे श्योर नहीं होगा, सन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एन होगा, आर नहीं होगा। जब राजा जवान था तो वह धूप में भी फास्ट क्या करता था, दौड़ा करता था। तो जब वो जवान था यानी कि वो बात मतलब पास्ट की बात कही जा रही है। जब वह पास्ट की बात कही जा रही है तो उसके मुताबिक से हमें यहाँ पे क्या लगा है, कुड लगा है। अगर हम अगला एग्जाम्पल की कोशिश करें तो अगला एग्जाम्पल है शी डज नॉट नो एनीथिंग एट शी इज एबल टू क्रॉस द हर्डल। यहाँ पर इज एबल टू के बाद देखिए हमें क्रॉस V1 दिखाई दे रहा है। तो हमें ये सेंटेंस इसलिए सही लग रहा है क्योंकि इज एबल टू के बाद हमें V1 की रूप मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे क्रॉस मेरा क्या है, V1 है। इसलिए हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, सही हुआ। चलिए हम लोग यहाँ पे एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं विल और सेल की। विल और सेल की कि हम लोग विल और सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विल और सेल का जो प्रयोग होगा वह आपके मूड पर रिप्रेजेंट होगा। वह आपके किस चीज़ पर रिप्रेजेंट होगा, मूड पर रिप्रेजेंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार है। आप किसी से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तैयार है। तो ये मूड पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं, आपके दोस्त की पार्टी है, ठीक है, तो आपके दोस्त बोलते हैं कि चलो हम चाउमीन के साथ साथ हम एक स्प्राइट भी रख देते हैं। तो आपके दोस्त का जो मूड होगा वह रिप्रेजेंट करेगा। ये तो और अच्छी बात है कि चाउमीन के साथ साथ हमें स्प्राइट भी आया। आपके दोस्त बोले चलो स्प्राइट के साथ साथ जो है हम एक मज़ा भी रख देते हैं। तो जो स्प्राइट के साथ साथ मेरे मज़ा आने की वहाँ बात कही गई है वो हमारे दोस्त के मूड पर डिपेंड कर रहा है। तो हम सीधे तौर पे ये समझेंगे कि सेल और विल का प्रयोग जो रिप्रेजेंट करता है वह मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम इसको भी अच्छे से समझते हैं। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। अगर हम विल की बात करते हैं, विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर हम अदर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, अदर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट है यू, ही, सी, इट, नेम। ये सब जितने भी आपके सामने दिख रहा है सारे के सारे क्या है, अदर सब्जेक्ट हैं। चलिए अगर हम इसको कायदे से समझने की कोशिश करें तो ये हमारा नॉट फिक्स कैटेगरी में आ रही है, ठीक है, नॉट फिक्स कैटेगरी में आ रही है। अगर हम नॉट फिक्स कैटेगरी को कायदे से समझने की कोशिश करें तो यह दो टाइप्स में देता है। पहला आपका इंटेंशन या ओपिनियन। इंटेंशन कहने का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को इच्छा कर रहे हैं। ओपिनियन का मतलब विचार करना। आप किसी चीज़ पे इच्छा कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को विचार रहे हैं, वह आपका नॉट फिक्स कैटेगरी में होगा, कभी भी वो आपकी फिक्स नहीं होगी। दूसरा नॉट फिक्स जो बोलता है वह फ्यूचर एक्शन के बारे में बोलता है। फ्यूचर एक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो फ्यूचर एक्शन जो है वह कहता है कि हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, वह पूरा होगा नहीं होगा वो हमें पता नहीं है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की कोशिश करें तो इंटेंशन और ओपिनियन की एग्जाम्पल होगा आई शैल हेल्प यू। अगर हम इसको कायदे से समझने की कोशिश करें, मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आप लोगों की क्या करूँगी, मदद करूँगी। यह मेरी इच्छा है, विचार है, आप लोगों की मदद करूँगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपकी मदद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं, वो मेरी इच्छा है। हो सकता है आज इच्छा है कल मेरी इच्छा ना हो। तो अगर ऐसी बात आती है इसीलिए हम लोग नॉट फिक्स कैटेगरी में रखे हैं। अगर हम फ्यूचर एक्शन की बात करें तो फ्यूचर एक्शन का एग्जाम्पल देखने की करें तो फ्यूचर एक्शन का एग्जाम्पल है माई फ्रेंड विल बाई अ कार नेक्स्ट वीक। मेरा दोस्त जो है अगले सप्ताह में एक नया कार लेने वाला है, ठीक है। मेरा फ्रेंड जो है
अगले सप्ताह में एक नया कार लेने वाला है। वो अभी तक कार को लिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर एक्शन में कह रहा है कि वह अभी तक कार को लिया नहीं है, लेने वाला है। ठीक है, तो जब वो उस पे अभी उस काम को पूरा नहीं किया, उस पे विचार कर रहा है, तो वो आपका क्या हुआ, फ्यूचर एक्शन हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले जो वीडियो हमारा आएगा, हम लोग जैसे विल और सेल को नॉट फिक्स की कैटेगरी में रखें, तो कुछ तो बात होगी जो फिक्स कैटेगरी में होगी। तो फिक्स कैटेगरी को समझने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।